तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अगर तूने ज्यादा बदतमीजी की ना तो चांटा मारूंगी तेरे। तुम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं मूर्छा। तुम अपनी औकात क्यों भूल रही हो? अगर कमरे वाली बात तुमने किसी को बताई, तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या कर लोगे? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, और तुम ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती अन्नामी, वरना मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। क्या कर लोगे? हाँ, मैं पूरे गांव को जाके बता दूंगा कि बिलाल शाह तुम्हारी नाजायज औलाद है। मेरे बाबा की तुम रखेल थी। फिर ये पूरा गांव तुम्हें संसार करेगा। जी आप, लाइट चली गई थी तो मैं रोशनी। तो तुम रोशनी कर रही थी। वैसे तुम्हारे आते ही ये कमरा वैसे ही रोशन हो जाता खदीजा। मैं नहीं चाहती शाजी कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। खदीजा, तुम मुझे अच्छी लगती हो। आप ये भूल जाते हैं कि मैं बाबा की अमानत हूँ आपके पास। मैं अमानत में खयानत नहीं करता खदीजा, और तुम जानती हो कि मैं एक शरीफ इंसान हूं, और मैं जानता हूं कि इस दुनिया में अब तेरा कोई नहीं है। मैं ये सब बातें नहीं सोचती शाजी, जो होना होगा हो जाएगा। मगर मैं तो ये सब सोचता हूं ना। आप ना सोचा करें शाजी। क्यों सोचो? कहा ना मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो वैसे भी तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। ये तो आपकी मेहरबानी है शाजी कि आप मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं ऐसे ही सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। खदीजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप एक मुलाजमा से शादी करेंगे? किसने कहा कि तुम मुलाजमा हो? खदीजा, तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो। तुम किसी मुलाजिम की बेटी नहीं हो। तुम मेरे बचपन के दोस्त की बेटी हो। गरीब दोस्त भी तो मुलाजिम जैसा होता है ना शाजी। नहीं, बिल्कुल गलत है। दोस्ती में अमीर गरीब कोई नहीं होता।
मैं तुमसे निकाह करूंगा। मेरा ये फैसला है। बाबा साईं से तुमने मेरी शिकायत लगाई? मैं क्यों लगाने लगी तुम्हारी शिकायतें? मुलाजमा हो, मुलाजमा बन के रहो, सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा साईं के दिल में मेरे लिए नफरतें भर रही हो तुम। मैं क्यों भरूंगी तुम्हारे लिए उनके दिल में नफरतें? तुम अपनी हरकतें ठीक करो। तैमूर आवाज नीची। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मुलाजमाओं को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है यहाँ। अपनी औकात ना भूलो तुम। एक बात सुन लो तैमूर शाह, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं। अच्छा, तो क्या रिश्तेदार है तू मेरी? हाँ, मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूं। अभी बाबा साईं से कह के तुझे इस हवेली से धक्के दे के बाहर निकालता हूं। कोशिश करके देख लो। तुम्हारे बाबा साईं ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया, मगर मैं बताती हूं। बीवी हूं मैं उनकी, निकाह किया उन्होंने मेरे साथ। तैमूर शाह, छोड़ो। क्या बकवास करती है तू? तूने बाबा साईं से निकाह किया? झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोल रही हूं तैमूर शाह। ये देखो, अगर कोई और सबूत चाहिए तो जाके अपने बाबा साईं से पूछो। क्या ये औरत सच कह रही? क्या चीज शाह जी? क्या उस औरत ने बाबा साईं के साथ निकाह पढ़वाया है? सही सुना तो मैंने भी है। कब हुआ ये सब? जब आप 1 हफ्ते शिकार पर थे। कौन कौन था निकाह में? सही 10-12 लोग थे और आसपास के वडेरे भी शामिल थे। इस औरत के पास मैंने निकाह की कॉपी तो देखी, असली कॉपी कहाँ है? सही मुझे नहीं मालूम। वसीयत कहाँ है? शाह जी ये तो आपको वकील बताएगा ना। कमदार, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। देख कमदार, अगर मुझे पता चला कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, मैं तेरी खाल शिकारी कुत्तों से निचवाऊंगा। सही आपकी अमानत है, कुत्तों को खिला दें या जला दें। चल दफा हो जा, दफा हो।
बाबा सही, ये अन्ना वाली बात सच है क्या? तो मुझसे पूछ रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो मुझे? आवाज नीचे करो, नीचे करो आवाज अपनी। आपने अन्ना से निकाह पढ़वाया क्या? हाँ, तो क्या कोई गुनाह किया है मैंने? बोल, जवाब दे। आपने मुझे बताया तक नहीं बाबा सही। तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप? बोल, बोल ना। ये सब लोग क्या कहेंगे बाबा सही? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? और सुनो, तुम जो ये हारियों और मुलाजिमों की बेटियों की इज्जतों को तार तार करते फिरते हो, वो क्या है? ऐसे जान से मार दूंगा आप। सुनो, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना, तो फिर मेरा सारा रुपया, पैसा, जागीर सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। समझे तुम मेरी बात? ये आपकी वसीयत है? हाँ, क्योंकि खदीजा और बिलाल की जिंदगी की यही जमानत है। मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा, नहीं रहूंगा यहां। धमकियां देता है, मुल्क छोड़ के चला जाए। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। यूं ही चाहिए। ये लो। वैसे हमारा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अब्बू के वार्ड में कल आएगी ना?
रोज रात को कैसे आऊंगी मैं? अब तू यहीं रहेगी, मैं तेरा यहीं इंतजाम कर रहा हूँ। लेकिन बाबा नहीं मानेंगे। अरे वो कैसे नहीं मानेगा, उसको मैं हुक्म दूंगा। अब तू शाहजैन का ख्याल रखेगी, अना बाबल को देखती है, ठीक है ना? अब तो हवेली में रुकेगी ना? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम आजकल अपने कॉल सेंटर नहीं जा रहे? जा रहा हूँ। कल तो नहीं पहुंचे थे। कल जी डैड, वो मैं कल सदर गया हुआ था काम से। क्यों, खैरियत? आप आए थे? हाँ, मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा लाओ तुमसे मिल लूं। तो आप मुझे फोन कर लेते। चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा, बिजनेस का एक उसूल याद रखना कि अगर एम्प्लॉइज छुट्टी कर लें तो नुकसान तो होता है, लेकिन अगर ओनर खुद छुट्टी पे चला जाए या खुद छुट्टी करता रहे तो ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है डैड। मैंने एक चीज वहां नोट की कि तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉइज की भी कमी है। हायरिंग क्यों नहीं करते? देखो, एक दिन का नुकसान का अंदाजा है तुम्हें? डैड वो सीट खाली नहीं है, कंवल और वसीम 2 दिन की छुट्टी पे गए हुए। और वो तीसरी सीट? डैड वो मदिया की सीट है। कब से नहीं आ रही हो? उसी दिन से ना, जिस दिन से उसका बाप गिरफ्तार हुआ है। डैड प्लीज, इतने डिस्गस्टिंग वे में उसका जिक्र तो नहीं कीजिए आप। आपको पता है उसकी फैमिली ऑलरेडी कितनी परेशान है। उसके अब्बू हॉस्पिटलाइज्ड, हार्ट अटैक हुए हैं। ओह, अब तुम अयादत के लिए ना पहुंच जाना हॉस्पिटल। मॉम ये कैसी सोच है आपकी? अच्छा, हमारी सोच भी अब बुरी हो गई, कल को हम भी बुरे लगने लगेंगे। गॉड, अब मैंने ऐसी क्या बात कर दी मॉम जो आपको बुरी लगने लग गई? फरीदा, मेरा ख्याल है इतने सख्त अल्फाज ठीक नहीं है। और तुम्हारी चाय शायद खत्म हो गई है, तुम अब जाओ। मैं नहीं चाहता कि एक आम सी बात तलखी में बदल जाए। ओके? ठीक है डैड। मॉम, आई एम सॉरी। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो ना तो मुझे माफ कर देना, ओके? अरे हाँ, आपने अम्मार को ये नहीं बताया कि कल सादिया आ रही है ऑस्ट्रेलिया से? क्या? कल आप ही आ रही हैं और आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई? दैट्स नॉट फेयर। चलो मैं खुद लेने जाऊंगा। ओके 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 मॉम। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।